हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आज की इस वीडियो में हम लेसन नंबर 3 के 6th श्लोक की संस्कृत व्याख्या करेंगे। देखिए, श्लोक है अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपि मीन्स भी, स्वर्णमयी मीन्स सोने से बनी होने पर भी, स्वर्ण प्लस मयट प्रत्यय होता है इसमें। स्वर्णमयी मीन्स सोने से युक्त होने पर, सोने से निर्मित होने पर भी। लंका मीन्स लंका, न मीन्स नहीं, मे मीन्स मुझे, लक्ष्मण मीन्स लक्ष्मण, रोचते मीन्स अच्छी लगती है। देखिए, ये श्लोक जो है ये हमारे रामायण से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रामायण नामक महाकाव्य से लिया गया है। वहाँ पर जब रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात राम रावण का वध कर देते हैं, उसके बाद में भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण को कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यद्यपि यह लंका सोने की बनी हुई है लेकिन फिर भी मुझे अच्छी नहीं लग रही है, अर्थात मुझे सुंदर नहीं लग रही, मुझे बहुत अच्छी नहीं लग रही है कि मैं यहीं पर निवास करके अपना जीवन व्यतीत करूं। ऐसा मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। क्यों? और इसके लिए कारण भी बताया है कि जननी जन्मभूमिश्च, जननी मीन्स माँ, जननी माँ, जन्मभूमि और जन्मभूमि, माँ और मातृभूमि, ये दोनों चीज़ें स्वर्गात अपि मीन्स स्वर्ग से भी, गरीयसी मीन्स श्रेष्ठ होती है या महान होती है, अर्थात स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। अर्थात हम अपनी माता के चरणों में स्वर्ग से भी ज़्यादा सुख प्राप्त करते हैं और अपनी जन्मभूमि को ही अपनी कर्म भूमि बनाकर यहाँ इसको स्वर्ग से भी सुंदर बनाने में समर्थ हो सकते हैं। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी माँ और मातृभूमि के महत्व को बताते हुए उन दोनों को ही स्वर्ग से भी महान कहा है। इसलिए रामचंद्र जी को लंका का राज्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। यद्यपि लंका अत्यधिक सुंदर है, सोने से बनी हुई है, लेकिन फिर भी रामचंद्र जी को लंका बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, तो देखिए अब इसकी संस्कृत व्याख्या कहते हैं प्रस्तुत श्लोक मीन्स प्रस्तुत श्लोक रामायणात मीन्स रामायण से उद्धृत अस्ति मीन्स उद्धृत है। प्रस्तुत श्लोक रामायण से लिया गया है। यदा रामः जब राम रावणस्य उपरि मीन्स रावण पर विजयम प्राप्नोति विजय प्राप्त करते हैं, तदा तब लंकायाम स्थितः भूत्वा मीन्स लंका में, लंकायाम सप्तमी का प्रयोग किया है, तब लंका में स्थित होकर के या खड़े होकर के लक्ष्मणम कथयति यत् लक्ष्मण को कहते हैं कि, जरा ध्यान से देखना, तदा तब लंकायाम स्थितः भूत्वा लंका में खड़े होकर के लक्ष्मणम कथयति लक्ष्मण को कहते हैं यत् कि भो लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, यद्यपि लंका स्वर्ण निर्मितम अस्ति, यद्यपि लंका सोने से बनी हुई है, यद्यपि मीन्स यद्यपि, लंका मीन्स लंका, स्वर्ण निर्मितम, स्वर्ण मीन्स सोने से, निर्मितम, निर्मितम मीन्स बनी हुई है, बनी हुई, अस्ति मीन्स है, यद्यपि लंका सोने से बनी हुई है, परंतु, अपि मीन्स भी, परंतु फिर भी, मह्यम मीन्स मुझे, न रोचते अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। यतोहि क्योंकि स्वमाता मीन्स अपनी माँ, मातृभूमि च और मातृभूमि, क्योंकि अपनी माँ और मातृभूमि ये दोनों चीज़ें स्वर्गात अपि मीन्स स्वर्ग से भी श्रेष्ठा भवती मीन्स श्रेष्ठ होती हैं। अपनी माँ और मातृभूमि ये दोनों चीज़ें स्वर्ग से भी महान होती है। अनेन कारणेन इस कारण से, अहम मैं, लंकाम त्यक्त्वा लंका को त्याग करके या लंका को छोड़ करके, अयोध्याम प्रति मीन्स अयोध्या की ओर, एवं मीन्स ही, गमिष्यामि मीन्स जाऊँगा। इस कारण से, अनेन कारणेन मीन्स इस कारण से, अहम मैं, लंकाम त्यक्त्वा लंका को त्याग करके अयोध्या की ओर ही जाऊँगा। मातुः चरणे माता के चरणों में, तु मीन्स तो, वयम हम सब, स्वर्ग समम सुखम स्वर्ग के समान सुख, प्राप्तुम मीन्स प्राप्त करने के लिए, समर्थ भविष्याम मीन्स समर्थ होंगे। कहते माता के चरणों में, मातुः चरणे मीन्स माता के चरणों में, तु मीन्स तो, वयम हम सब, स्वर्ग समम सुखम स्वर्ग के समान सुख को, प्राप्तुम प्राप्त करने में, समर्थ भविष्याम समर्थ होंगे। मातृभूमि मृतिका, मातृभूमि मीन्स मातृभूमि की, मृतिका मीन्स मिट्टी, तू तो, अस्मभ्यम मीन्स हमारे लिए, स्वर्ण तुल्यम भवती सोने के समान होती है। मातृभूमि की मिट्टी तो हमारे लिए सोने के समान होती है, जिसे हम अपने मस्तक पर लगा करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए। सबसे पहला वर्ड है स्वर्णमयी।
क्या है, स्वर्णमयी, स्वर्ण प्लस मयट प्रत्यय, स्वर्ण प्लस मयट प्रत्यय। नेक्स्ट है जन्मभूमिश्च, जन्मभूमि ही प्लस च, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग को क्या हो जाएगा, ये स हो जाएगा। तो यहाँ पर विसर्ग संधि का भाग है सत्व संधि। तो कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ पर, सत्व संधि, जन्मभूमि ही प्लस च, सत्व संधि। स्वर्गादपि, इसका अलग अलग करें, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, स्वर्गात प्लस अपि, त को द हो जाएगा। तो संधि कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, जसत्व संधि। कौन सी संधि होगी यहाँ पर, जसत्व संधि। नेक्स्ट है गरीयसी, देखिए गुरु प्लस ईयसुन प्लस गीप, तो क्या बन जाएगा, गरीयसी। गुरु प्लस ईयसुन प्रत्यय प्लस गीप प्रत्यय, दोनों को मिलाकर के क्या बन, गुरु प्लस ईयसुन से बनेगा गरीयस, और फिर गीप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, गरीयसी। इस प्रकार से क्या हो गया, ये स्वर्ण प्लस मयट, जन्मभूमि ही प्लस च, सत्व संधि, स्वर्गादपि, स्वर्गात प्लस अपि, त को द, पहले को तीसरा हुआ तो जसत्व संधि, गुरु प्लस ईयसुन प्लस गीप, तो क्या हो गया, गरीयसी। ठीक है, इस प्रकार से व्याकरणात्मक टिप्पणी के साथ इस बात का ध्यान रखना कि आप लोग केवल व्याख्या ही नहीं लिखेंगे, यू विल नॉट राइट ओनली डायरेक्ट व्याख्या, व्याख्या नहीं लिखोगे केवल, आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, उसके बाद आपको व्याख्या लिखनी है और व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखनी है, तभी आपकी व्याख्या कंप्लीट होगी और तभी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स प्राप्त हो सकेंगे। क्लियर। इसमें यहाँ पर मैंने संदर्भ और प्रसंग वगैरह नहीं लिखा है, उसको देखने के लिए आप इससे पहले वाली, यानी कहने का मतलब फर्स्ट वीडियो देखिए, फर्स्ट श्लोक की वीडियो देखिए, ताकि उसमें मैंने संदर्भ प्रसंग सब बता रखा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।